नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम टिम की कहानी देखने वाले हैं। ये एक फायर फाइटर थे। फायर फाइटर मतलब जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं लोग, उनको फायर फाइटर कहा जाता है। और वो उसमें काम करते थे। एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी आग लगी थी और इसके वजह से इनकी टीम को बुलाया गया था। वहाँ पर वो कहते हैं कि बाहर के रूम को क्लियर करने के बाद वो जब अंदर के रूम में चले गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत ही आग भड़की थी। और जब आग लगती है तो आपको पता होगा कि इंसान को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और टीम के साथ वही हो रहा था। और वो किसी को मतलब मदद के लिए उस वक्त पुकार भी नहीं पा रहे थे और पुकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को आवाज़ भी नहीं जा रही थी। और वो ऐसी प्रॉब्लम होती है कभी कभी फायर में दोस्तों, आग जब लगती है तब किसी एक रूम को क्लियर करने के बाद जब इंसान आगे जाता है तो पीछे भी आग की जो आपकी लपटें है वो कभी कभी फिर से वहाँ पर होती है। और इस वजह से टीम आगे भी नहीं जा पा रहे थे और पीछे भी नहीं जा पा रहे थे। उनको एक बैकअप टीम की ज़रूरत थी, लेकिन वो भी वहाँ पर आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता था, क्योंकि किसी को मतलब ये प्रॉब्लम में ऐसा पता नहीं था वहाँ पर। और इसके बाद क्या हुआ कि टीम को सांस ही नहीं लेने के लिए मिल रही है, और वो ये कहते हैं कि मैं मतलब धीरे धीरे मतलब वो नीचे ही बैठ गए और उनको सांस लेने नहीं मिल रही। कुछ थोड़ा सा अंतर था आग को उन तक पहुंचने के लिए, और वो कुछ नहीं कर पा रहे। और उसमें वो ये कहते हैं कि मैं बेहोश ही हो गया क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। और टीम बाद में ये कहते हैं कि वो नीचे गिर पड़े। इसके बाद टीम ये कहते हैं कि एक कहीं ना कहीं से मतलब एक बुरी जगह से कोई हमारा इंसान आकर हमें लेकर जा रहा है, ऐसा कुछ उनको फील हो रहा था। और उन्होंने ये देखा कि कोई एक आत्मा उनको खींचकर लेकर जा रही है। लेकिन टीम ये कहते हैं कि वो मुझे जो लेकर जा रही थी वो कुछ ऐसे हालत में जैसे कि मैं अपने शरीर को नीचे देख रहा हूँ और वो मेरे आत्मा को लेकर जा रही है। और वो एक ऐसे मतलब आसमान में वहाँ पर जब पहुँचे तब वो ये कहते हैं कि उस बिल्डिंग को लगी हुई आग मैं नीचे देख रहा हूँ, और वो बहुत ही विशालकाय आग थी। और इसके बाद टीम ये कहते हैं कि वो जो सोल थी जो उनको लेकर आई थी वो एक अलग जगह पर उनको लेकर गई, और वो जो जगह है वो बहुत ही सुंदर थी, ऐसे टीम कहते हैं। और उसके बाद उस जगह के बारे में टीम ये कहते हैं कि वहाँ पर सुंदर मतलब वहाँ पर ऐसी कोई पेड़ पौधे वहाँ पर उन्होंने नहीं देखा या फिर गार्डन मैदान जैसा भी कुछ नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर बहुत ही सुगंध था और वहाँ पर बहुत ही शांति थी। और वहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर आने के बाद हम बहुत ही अच्छे से रेस्ट करें, हम बहुत ही अच्छे से आराम करें, वैसा एक सुंदर जगह वो थी। और टीम बाद में हमसे ये कहते हैं कि उस सोल ने उनको कुछ दिखाने की कोशिश की, और उन्होंने दिखाने की मतलब उसके मन में कुछ डालने की कोशिश की। और टीम ये कहते हैं कि वो समझने के बाद उनको ये पता चला कि क्यों वो इस जीवन में फायर फाइटर है, कि वो लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। फायर फाइटर एक बहुत ही परोपकार का काम करते ही है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बाकी की ज़िंदगी में भी मतलब काम को छोड़कर भी टिम एक अच्छा इंसान थे। वो मतलब बहुत ही बच्चों को वो पढ़ाने की कोशिश करते थे जो गरीब थे, या फिर किसी चैरिटी स्कूल में जाकर भी वो अपना कुछ मदद करने की कोशिश करते थे। कुछ अलग संस्थाओं को भी वो थोड़ा बहुत डोनेशन देने की कोशिश करते थे। मतलब दूसरे के दुख दर्द वो समझते थे और उस तरीके से बहुत ही अच्छा कर्म करते थे। और उस सोल ने जो उनको लेकर वहाँ से गई थी, उसने उनको ये दिखाने की कोशिश की कि तुम सचमुच बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और तुम्हारे आत्मा की उन्नति के लिए तुमने ऐसा स्वभाव चुना है, और उस स्वभाव के गुण से तुम्हारे आत्मा का बहुत ही अच्छे से विकास होने वाला है, और वो बहुत ही अच्छे से तुम काम कर रहे हो। मैं सचमुच तुम पर बहुत खुश हूँ। और उसने टीम को कहा कि तुम ऐसा मत समझो कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर आए हो, तुम अपना काम इसी तरीके से आगे चलाओ, तुम्हें फिर से मौका दिया जाएगा कि तुम पृथ्वी पर जाओ, तुम्हारी अब तक वक्त नहीं आया है। तो टीम ने कहा कि हाँ, मैं बहुत ही अच्छे से अपना काम करूँगा। और उसके बाद वो जो सोल थी उसने टीम ये कहता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो कंधे होते हैं वैसे उसने कहीं पर हाथ लगाया, और उसके बाद उसको पता ही नहीं चला टीम को कि क्या हो रहा है। और टीम को जब होश आया दोस्तों, तब जो फायर फाइटर थे वो उसको उठाकर उस बिल्डिंग के बाहर लेकर जा रहे थे। मतलब बैकअप की जो टीम थी वो आई थी, उनको पता चला कि ये बहुत ही मुश्किल में है। और टीम ये कहते हैं कि उनको लगा ही नहीं था कि वो बच जाएंगे, क्योंकि आग की जो लपटें हैं बहुत ही उनके करीब आ रही थी। और उनके दोस्त भी कह रहे थे कि तुम मतलब बाल बाल बचे, लेकिन टीम को पता था कि उनका वक्त ही नहीं आया था। टीम ये कहते हैं कि मैं ये सारी जो घटनाएं मैंने किसी को बताई नहीं, ताकि किसी पर कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि एनडी के केसेस में ऐसे अनुभव बहुत लोगों को हुए हैं, जैसे आत्मा का दिखना, उसको कुछ कहना, तो इसके बाद उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं ये कह सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपने मतलब जो अनुभव कहे। ये जो कहानी है टीम की, मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आत्मा है दोस्तों उसको पता होता है कि उसका जो विकास है वो किस तरीके से होगा। तो इस वजह से वो ऐसे स्वभाव का या फिर ऐसे काम का भी चयन कर सकती है जहाँ पर वो लोगों की सेवा करे निस्वार्थ रीति से। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में भी इतना बड़ा काम नहीं, लेकिन छोटा मोटा भी अगर निस्वार्थ रीति से करते हैं तो उसका मतलब उसका फल जो है हमारे आत्मा को बहुत ही अच्छे से मिल सकता है। तो यही सबसे दोस्तों बड़ा मुझे लगता है कि ये सीख है इस कहानी की, जो उनके साथ सच्ची घटना हुई थी दोस्तों।
तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।